हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 की वैकेंसी आई हुई थी, जिसका एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। इसके तहत विभिन्न ट्रेड्स की वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें से वेल्डर ट्रेड का एग्ज़ाम 7 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में संपन्न हुआ है। और इसकी आंसर की ईएसबी ने हाल ही में जारी की है, जिसमें हम फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टोटल 82 वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें से अनारक्षित श्रेणी की 23 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की 13 है, अनुसूचित जनजाति की 16 है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 22 वैकेंसी। इस तरह कुल 82 वैकेंसी आई हुई थी। और इसके तहत आरटीआई से पता चला था कि समथिंग 11,000 से ज़्यादा फॉर्म डले हुए थे, जिसके तहत अगर आप लोग एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि लगभग 60% ही प्रेजेंट हुए थे बच्चे। तो कट ऑफ का इन सभी फैक्टर्स के ऊपर भी देखा जाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो हम सीधा आंसर की पे चलते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है। इसमें बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चंस पे आपत्तियां अपनी दर्ज की हैं, जिसके तहत हम केवल उन प्रश्नों को देखेंगे जिनमें आपत्ति लगाई गई है। जैसे कि हम ये पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, जो कि नॉन टेक्निकल का है, जिस पे लोगों ने आपत्ति लगा दी है कि द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ नोन एज। ये जीडीपी डिफ्लेक्टर ही होता है। ना तो इसका आंसर बेस प्राइस होगा, ना कांस्टेंट प्राइसेस होगा, ना बेस ईयर होगा। तो यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर जिन्होंने लगाया होगा वो सही आंसर है, लेकिन पता नहीं किन्ने आपत्ति इस पर लगा दी है। वहीं अगर देखा जाए तो ये पेरिस पैरा ओलंपिक में शॉट पुट में किसे ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फिर भी लोगों ने आपत्ति लगाई है। और हम देखें कि और किस किस प्रश्न पर आपत्ति लगी है। अब जैसे माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है, ये सभी को पता है कि इनपुट डिवाइस ही है, लेकिन फिर भी इस पर भी आपत्ति लगा दी है। तो ऐसे प्रश्नों पे आपत्ति लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये वीसीडी, इसका भी जो फुल फॉर्म है, मैंने कई एक जगह चेक किया है, इसका भी बाइनरी कोडेड डेसिमल ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने लगाई है, तो उनके पास कुछ आधार होगा। अब देखते हैं आयोग क्या संज्ञान लेता है उनकी आपत्तियों का। हम सीधा उन प्रश्नों पे चलते हैं। हाँ, एक ये प्रश्न है, इस पर सबसे पहले आपत्ति लगी हुई थी, तो देखते हैं हम इसका आयोग क्या आंसर देता है। चलिए हम टेक्निकल पोर्शन की बात करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इन कास्ट आयरन वेल्डिंग व्हाट इफेक्ट डज हैमरिंग हैव ऑन द वेल्डेड सरफेस। तो इसका आंसर जो है जहाँ तक मैंने देखा है कि इट एक्सपेंड्स द सरफेस लेयर लिटरली क्रिएटिंग बेनिफिशियल कॉम्प्रेंसिव स्ट्रेसेस। इसका आंसर यही होगा जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि कच्चा लोहा वेल्डिंग में वेल्डेड सतह पर हथौड़ा चलाएं, मतलब जो पिनिंग जब हम करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या करता है कि जो सतह होती है उसको पास रूप से विस्तारित करता है, मतलब एक्सपेंड कर देता है, जिससे क्या होता है जो बेनिफिशियल जो उसमें स्ट्रेस जो होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पैदा होता है, जो कि वेल्ड बीट को मजबूत करता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर चेंज होने की संभावना है। वहीं अगर हम अगला देखें, हम पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनका आंसर डेफिनेटली चेंज होगा ही। अब जैसे कि इस आंसर की मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ वेल्डिंग इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग कैन्स एंड केसेस वेयर वाटर और एयर टाइटनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसको हम एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। डिब्बे और केस बनाने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग सबसे उपयुक्त है, जहां पानी या हवा की जकड़न यांत्रिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसे डब्बे बनाने के लिए कौन सी वेल्डिंग ज़्यादा उपयुक्त है, जहाँ पर पानी और हवा हमें स्टोर करनी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि एयर और वाटर जहाँ पे स्टोर करना है, तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ पे लीकेज ना हो,
और हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग के जो जितने भी टाइप्स होते हैं उसमें सीम वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग होती है जो कि कंटिन्यूस वेल्डिंग होती है, जिसमें कोई भी लीक होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। तो इसका आंसर डेफिनेटली सीम वेल्डिंग होगा। तो जिन लोगों ने सीम वेल्डिंग लगाया है वो निश्चिंत रहे, उनका 1 नंबर बढ़ने वाला है। पता नहीं आयोग ने स्पॉट वेल्डिंग क्यों आंसर दिया है इसका। वहीं कुछ क्वेश्चन और अगर हम देखें जिनका आंसर डेफिनेटली चेंज होगा। अब एक क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म कॉम्बिनेशन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग बट प्रोड्यूसेस द लोएस्ट टेम्परेचर। देखिए, लो संयोजन आमतौर पर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन सबसे कम तापमान उत्पन्न करता है। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो जैसा कि ऑक्सीकोल गैस फ्लेम, ये भी नहीं होगा। एयर एसिटिलीन फ्लेम जो कि आयोग ने आंसर दिया है, और ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इसका आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं आयोग क्या संज्ञान देता है इसका। अब जैसे कि इस क्वेश्चन पे लोगों ने आपत्ति लगाई है, विच फ्यूल गैस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर अंडर वाटर गैस कटिंग ऑफ स्टील। मतलब स्टील के अंडर वाटर कटिंग के लिए कौन सी फ्यूल गैस सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो इसका आंसर डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस ही होगा। इसका आंसर चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। अब जैसे कि ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डज नॉट इन्वॉल्व मेल्टिंग ऑफ मेटल्स फॉर फ्यूजिंग टुगेदर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेल्डिंग में धातुओं को पिघलाकर एक साथ मिलाना शामिल नहीं है? तो ये चारों ऑप्शन है। इसमें से जो फ्यूज़न वेल्डिंग होती है उसमें तो जो दोनों बेस मेटल है वो पिघलते हैं। सोल्डरिंग में भी मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में हीट में बहुत ही कम लेवल पे पिघलते हैं। ब्रेजिंग में भी सेम यही होता है। लेकिन रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक ऐसी है जिसमें बेल्ट मेटल जो बेस मेटल जो होता है वो फ्यूज़ नहीं होता है। तो इसका आंसर डेफिनेटली यही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी लगाइए, देखते हैं अब आयोग क्या संज्ञान देता है। ऐसे तो लोगों ने 25-30 क्वेश्चंस पे आपत्ति लगा दी है, तो देखते हैं अब आयोग क्या करता है। अब एक क्वेश्चन ये है, विच गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन इज़ प्राइमरली यूज फॉर हीटिंग एंड गैस कटिंग ऑफ स्टील बट कंटेन्स मॉइस्चर एंड कार्बन इन इट्स फ्लेम। किस गैस लो संयोजन का उपयोग मुख्य रूप से स्टील को गर्म करने और गैस काटने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी ज्वाला लो में नमी और कार्बन होता है? एक्चुअली क्या है कि जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो उससे अच्छा तो इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है? जैसे पहला ऑप्शन दिया है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ये तो यूज़ होगा नहीं। ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस फ्लेम, ये आयोग ने आंसर दिया है। ऑक्सी कॉल गैस फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। जहाँ तक इसका आंसर मुझे लग रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होना चाहिए। अब देखते हैं आयोग क्या करता है। ऐसे बच्चों ने तो हाँ, अब एक क्वेश्चन ये है, व्हाट टेम्परेचर इज़ रिकमेंडेड फॉर प्री हीटिंग द वेल्डिंग जॉब। देखिए, जो प्री हीटिंग टेम्परेचर होता है उसका जो फिक्स क्राइटेरिया है वो सबके लिए अलग अलग है कि हम किस मेटल की वेल्डिंग कर रहे हैं। तो आयोग ने इसका आंसर 300 डिग्री सेल्सियस माना है, लेकिन बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जिनका प्री हीटिंग टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस भी होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं 150 होता है, 200 होता है। तो अब देखते हैं कि आयोग क्या करता है इस क्वेश्चन को लेके। वही हमने लगभग ऐसे क्वेश्चंस की बात कर ली है जिनमें चेंज होने की संभावना है। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डेफिनेटली आंसर चेंज होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि एक और पहले डेटा वाला क्वेश्चन था, और एक ये है, व्हाट इज़ द मिनिमम डायमेंशन ऑफ ए विजिबल क्रैक अलाउड इन द गाइडेड वेंट टेस्ट। गाइडेड वेंट टेस्ट में दृश्यमान दरार का न्यूनतम आयाम क्या है? तो अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ प्रैक्टिकल होता नहीं है इनका। तो देखते हैं अब आयोग क्या करता है इसका। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने आंसर की तो लगभग डिस्कस कर ही ली है। अब हम एक बार कट ऑफ के बारे में और देख लेते हैं जो आंसर की आई है उसके हिसाब से। देखिए, कुल वैकेंसी थी यूआर की 23। तो हम बच्चों के जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं
और अभी जो आंसर की आई है उसमें जो कुछ क्वेश्चंस गलत दिए हैं उनके आधार पर अगर हम देखें तो यूआर की कट ऑफ 72 से 74 रहने की संभावना है। वहीं ईडब्ल्यूएस की 68 से 72 रहने की संभावना है। वहीं अगर हम देखें तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 70 से 72 रहने की संभावना है। वहीं अगर हम एससी की कट ऑफ देखें तो एससी की कट ऑफ 68 से 70 रहने की संभावना है। और वहीं एसटी की कट ऑफ अगर हम देखें तो ये 66 से 68 रहने की संभावना है। वहीं अगर महिलाओं की कट ऑफ इसमें हम देखें तो जो भी कैटेगरी है सब में आप कम से कम 5 से 6 नंबर महिलाओं के माइनस कर लीजिए। तो दोस्तों ये अनुमान है कि कट ऑफ यही रहेगा, या तो 2-3 नंबर इससे ऊपर रह सकता है या 2-3 नंबर इससे नीचे रह सकता है, लेकिन इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।